हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मनाली के बजट फ्रेंडली होटल ले चलते हैं। होटल हिमगिरी, जो बहुत ही खूबसूरत होटल है, जहाँ के रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं। आप होटल के अंदर घुसते ही देखेंगे बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है, बैठने की काफ़ी जगह है। और वहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन बुक कर लिया है तो आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है और आपको आसानी से आपका रूम मिल जाता है। रूम इनके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही नीट और क्लीन है। रूम में बहुत बड़े बड़े से मिरर लगे हुए हैं और सोफ़ा है, चेयर है, साथ में टेबल भी देते हैं और बेड भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा रुके हैं तो आपके बेड में बिस्तर वगैरह चेंज भी कर देते हैं। और रूम में गर्मी के लिए हीटर भी चलता रहता है, साथ में ओढ़ने के लिए बढ़िया सा कंबल भी देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह देते हैं। और अलमीरा है, टीवी लगा हुआ है और सारी सुविधाएं हैं। अगर आप अलग से, जैसे आप 2 से ज़्यादा 3 लोग हैं तो आप अलग से कहेंगे तो वो आपके एक अलग बेड की भी व्यवस्था कर देते हैं। साथ में यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था है। आपको होटल से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटल में ही खाना मिल जाता है शुद्ध शाकाहारी। और माल रोड के बिल्कुल करीब है, 2 मिनट के पैदल चलने की दूरी है, बस माल रोड के बिल्कुल करीब है। और वहाँ से सारे प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को वहीं से मिल जाते हैं। आप होटल को ऑनलाइन बुक करके ही घर से चलें। मनाली हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ब्यास नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और हसीन हिल स्टेशन है। यह स्थान बर्फ से ढके पहाड़ों, देवदार के जंगलों और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। रोहतांग पास, सलांग वैली और अटल टनल इसके प्रमुख आकर्षण हैं। मनाली का शब्द मनु का निवास स्थान होता है। यहाँ पर हिडिंबा देवी का मंदिर, विशिष्ट विलेज, क्लब हाउस, मोनेस्ट्री और माल रोड यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम वर्ष भर सुहावना रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और गर्मियों में आरामदायक ठंडक रहती है। सिलांग वैली में पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग और ट्रैकिंग के लिए एक प्रमुख स्थल है। यह स्थान कपल्स, फैमिली और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन माना जाता है। हम इस समय मनाली के सबसे खूबसूरत और 0 डिग्री वाले खतरनाक रास्तों वाले स्थान रोहतांग पास। तो रोहतांग पास जाने के समय हमें रास्ते में पड़ा गुलाबा चौराहा, जहां पर हमारा पासपोर्ट परमिट हमारा चेक किया गया। और साथ में वहाँ पर खाने के बहुत सारे स्टॉल बने हुए हैं, बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे रुके हैं। हम लोगों ने यहाँ गरम, बहुत भयंकर ठंडी, 0 डिग्री वाली ठंडी, उस पे गरम गरम चाय कप में और गरम गरम आलू के पराठे, वाह मज़ा आ गया। जिंदगी का सारा लुत्फ उठा लिया हम लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो इतने खूबसूरत हैं, बहुत ही कलर्ड हैं। कोई नीला है तो कोई गुलाबी है, कोई पीला है, कोई यहाँ पे एक जैसे पहाड़ नहीं है, सब अलग अलग रंग के हैं। तो यहाँ का नज़ारा देख के आंखों पे विश्वास नहीं होता है, ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेरों दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं और एक छोटा मंदिर भी है। तो हम लोगों ने इस मंदिर में जाके भगवान के दर्शन भी किए। यहाँ पे खूब सारे झंडे लगे हुए हैं जो दृश्य यहाँ के वातावरण को और भी मनोरम बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले परमिट देखते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी है। और वो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ हमारे पास परमिट नहीं है तो जो जिसके पास परमिट नहीं होता उसको रोहतांग वाले रास्ते पे नहीं जाने देते हैं, यहीं से गाड़ी पे रोक लेते हैं। और हमारे पास है इसलिए हम आगे जा रहे हैं। तो बस हम यहाँ से चल दिए और आप देख रहे हैं यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, इतने मस्त हैं कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा नजर आ रहा है। रंगीन, बिल्कुल कलर्ड यहाँ पे पहाड़ हैं। साथ में इसके जब यहाँ पर सेल्फी लो या यहाँ पर फोटोग्राफी करो तो क्या मजा आती है। बहुत ही दिल को खुश कर देने वाले नज़ारे हैं।
तो हम आपको ये सारे नज़ारे दिखा रहे हैं और यहाँ का जो मज़ा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे सेल्फी ली। हम लोगों ने गरम-गरम चाय पी, हम लोगों ने गरम-गरम पराठे खाए, साथ में इतने खूबसूरत पहाड़ देख रहे हैं। और यहाँ के रास्ते जो हैं बहुत ही खतरनाक है। कोई रास्ता टेढ़ा जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है। कभी-कभी तो रास्ता पता ही नहीं चलता है कि आगे रास्ता है भी कि नहीं है। लेकिन हमारा ड्राइवर है तो बहुत सावधानी से बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ के बहुत ही मनोरम दृश्य हैं, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। रोहतांग पास जाने के लिए बीच में अटल टनल पड़ती है। उससे ले जाने की वजह से रास्ते थोड़े से आसान हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी झंडे लोगों ने लगा रखे हैं, क्योंकि हर गाड़ी आके इसी जगह पर रुकती है। और यहाँ पर खाने के बाद ही अब वो गाड़ी आगे चलती है, क्योंकि आगे कहीं भी बीच में कहीं भी खाने पीने को नहीं मिलता है। तो ये खतरनाक चढ़ाई है और बहुत ऊंची है, 0 डिग्री वाली है। तो यहाँ पर आने पर ध्यान रखें कि जिसको भी उल्टी आ सकती है या सर दर्द हो सकता है तो उसकी छोटी मोटी दवाइयाँ जरूर अपने साथ रखें और पानी की बोतल भी अपने साथ जरूर रखें। अगर किसी के साथ छोटे बच्चे हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत बिस्किट आप रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग रोहतांग पास पहुंच गए हैं और ये है रोहतांग पास के नज़ारे, जहां सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी याक भी चल रहे हैं, जिसपे याक पे बैठ के लोग यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों ने भी इन नज़ारों का भरपूर आनंद उठाया और तरह तरह के फ़ोटो और सेल्फी ली। सभी लोग यहाँ पर अपनी सेल्फी और फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं। जहाँ पे रोहतांग पास का चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पर तो भीड़ इतनी है कि वहाँ पर किसी को घुसने को ही जल्दी नहीं मिल पा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं और ऊंची पहाड़ी पे बर्फ दिखाने के लिए सबको ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ 15-15 फीट तक जम जाती है। तो लोग दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो जो मोटरसाइकिल वाले ले जाते हैं वो 2500 रुपये पर पर्सन लेते हैं और जो घोड़े खच्चर वाले ले जाते हैं वो 700 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और वो वहां तक ले जाकर पूरी जो जितनी भी आइस यहाँ गिरी है 15-15 फीट उस सबको दिखाते हैं। लोग यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल किराए में भी मिल जाती है। आप यहाँ पे दूसरे डिफरेंट टाइप की होती है जो पहाड़ों पे चलने वाली होती है, तो आपको किराए पे मिल जाती है। आप उससे भी जाके वहां पे दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ का नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग रोहतांग पास के बाद चल दिए हैं जिस्पा की ओर। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जिस्पा की ओर हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है। तो जो हम लोग रोहतांग पास जा रहे थे तो हम लोग पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे खतरनाक रोडों में ऊपर चढ़ते जा रहे थे और काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अब जिस्पा की ओर जब हम लोग जा रहे हैं तो नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोहतांग के लिए ऊपर चढ़े हैं, वो चढ़ाई हमको उतरनी ही है, साथ में हमें जिस्पा के लिए भी थोड़ी चढ़ाई उतरनी है। और ये जो रोड जा रही है जिस्पा तक, ये जिस्पा के आगे चीन बॉर्डर से मिलती है। ये चीन का बॉर्डर ही पड़ रहा है, जो आप ये इसमें एक दीवार भी आपको दिखेगी वो चीन की बॉर्डर ही है। साथ में यहाँ इसी रोड पे लेह लद्दाख भी, अगर हम थोड़ा और जिस्पा के थोड़ा और आगे जाएंगे तो लेह लद्दाख भी इसी रोड पे पड़ जाता है। तो जिस्पा में आप देख रहे हैं हम जिस्पा तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी रुक गई है। अब हम लोग यहाँ के मजे ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है और हमारे बगल में नदी बह रही है। तो ये ब्यास नदी है और इस ब्यास नदी का ये उद्गम स्थान कहा जाता है। यहाँ से ही ब्यास नदी निकली है और पानी इसका लगातार बहता रहता है। इसका बहाव बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कल कल की आवाज कितनी तेज इसकी आ रही है और काफी तेज इसका बहाव भी है। और यहाँ पे आप शांत वातावरण देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ से काफी दूर पे आपको थोड़े बहुत पहाड़ी क्षेत्र वाले मकान दिखेंगे। इस क्षेत्र में कहीं कोई भी नहीं, जल्दी यहाँ पर लोग आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन रास्ता है और सारा पथरीला रास्ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी और कोई चीज नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पूरी तरफ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। हमारी गाड़ी बड़े ऊपर नीचे डगमग डगमग करती हुई यहाँ तक आई है, लेकिन हमें तो यहाँ की मौज मस्ती लेनी थी, इसलिए हम लोग जिस्पा तक आ गए। साथ में हमें आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखाने थे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाए होंगे, क्योंकि जिस्पा बहुत कम लोग जा पाते हैं।
मणिकरण साहिब गुरुद्वारा हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के तट पर स्थित मणिकरण साहिब सिख और हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी यात्रा से जुड़ा है, जहां उन्होंने अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ रुककर लंगर के लिए गर्म पानी के कुंड का चमत्कार किया था। मणिकरण साहिब का मुख्य इतिहास और मान्यताएं। गुरु नानक देव जी की यात्रा। मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। जब मर्दाना को भूख लगी लेकिन भोजन पकाने के लिए आग नहीं थी, तब गुरु जी ने उन्हें एक पत्थर उठाने को कहा। पत्थर उठाते ही वहां से उबलते पानी का स्रोता झरना फूट पड़ा। लंगर की शुरुआत कैसे हुई? गुरु जी ने मर्दाना से कहा कि वे रोटियां पानी में डाल दें। रोटियां पानी में डूब गईं, लेकिन जब गुरु जी ने फिर से आदेश दिया तो रोटियां पकी हुई बाहर निकली। तब से मणिकरण में गर्म पानी के कुंड में लंगर पकाने की परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती का मणि। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ 1100 वर्ष तक तपस्या की थी। पार्वती जी के कानों की बाली मणि नदी में गिर गई, जिसे शेषनाग ने ले लिया। शिव जी ने क्रोध किया। शिव जी के क्रोध से शेषनाग ने गर्म पानी के झरने के साथ मणि वापस कर दी। नामकरण इसका कैसे पड़ा? इसी घटना की वजह से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा, यानी कि माता पार्वती की कान की बाली का मणि गिर गया था, उसके नाम पर मणिकरण पड़ा। मणिकरण गुरुद्वारा, जिसे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी के नाम से भी जाना जाता है, की खोज बाबा नारायण हरि ने की थी। मणिकरण साहिब में 24 घंटे गर्म पानी का कुंड चलता है, जिसमें श्रद्धालुओं के स्नान और लंगर के लिए पानी इस्तेमाल होता है, जो प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार माना जाता है। मणिकरण साहिब में बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ खौलते हुए पानी का कुंड और दूसरे तरफ बिल्कुल ठंडा पानी, एक साथ ही दोनों पानी चलते हैं। एक तरफ आपको गर्म पानी खौलता हुआ पानी निकलता हुआ दिखाई देगा कि उसमें भाप निकलती रहती है 24 घंटे, और एक तरफ बिल्कुल ठंडा शीतल जल निकलता रहेगा। और वहाँ के पानी इतनी तेज है, उस पानी में उबाल कि वहाँ हर वक्त वहाँ की बहुत भयंकर पानी से आवाज़ें आती रहती हैं, धड़ धड़ इतनी तेज उसकी लहरें चलती हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि वहाँ पर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा और माता पार्वती और शिव जी की आराधना एक साथ होती है। माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर बहुत ही सुंदर है, जहाँ हजारों यात्री खींचे चले आते हैं और मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। पंडित जी बाकायदा प्रसाद देते हैं और गुरुद्वारा, मणिकरण गुरुद्वारा में 24 घंटे लंगर चला करता है और वहां जाकर लोग गुरु नानक जी से प्रार्थना करते हैं और थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठते हैं और बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सात्विक वहां का लंगर प्राप्त करते हैं। सारे यात्री वहां जाके स्नान भी करते हैं और जितना भी खाना यात्रियों के लिए पकता है, सारा लंगर गर्म पानी में ही पकता है। वहाँ कोई आग नहीं जला जाती, कोई चूल्हा नहीं जलता है, सारा पानी उसी गर्म पानी में पकाया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक है मणिकरण की व्यवस्था। वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी का स्रोत एक साथ ही देखने को मिलता है और वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही मनोरम है। श्रद्धालु वहाँ जाकर स्नान करके लंगर खाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
यह एक अनोखा चमत्कार माना जाता है, जो एक प्रकृति का अनोखा चमत्कार है। और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने वन और पानी का स्रोत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर आप मनाली घूमने जाएं तो मणिकरण किसी भी सूरत में छोड़े नहीं, उस वहां पे दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह अनोखा चमत्कार है और जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका दर्शन करना बहुत ही अच्छा है। अगर आप सच्चे मन से वाही गुरु को मानते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मनाली में मुख्य रूप से प्रसिद्ध पार्क वन विहार है, जो माल रोड के पास ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यह अपने घने देवदार के पेड़ों, बोटिंग, झील और शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेचर पार्क और हडिम्बा हिमाचल पार्क भी लोकप्रिय स्थान हैं। मनाली के प्रमुख पार्क बहुत ही खूबसूरत हैं। यह पार्क शहर के केंद्र में माल रोड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक छोटी कृत्रिम झील भी है, जिसमें आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। यह मनाली ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच स्थित है। घने देवदार के वनों से घिरा हुआ है। यहाँ टहलने के लिए बहुत ही शांत वातावरण है। हडिम्बा हिमाचल पार्क हडिम्बा देवी मंदिर के पास स्थित यह एक सुंदर प्राकृतिक पार्क है। स्वर्णिम वाटिका यह वन विकसित बहुत ही सुंदर पार्क है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये पार्क प्रकृति प्रेमियों के घूमने और आराम करने के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छे स्थान हैं। यहाँ पर देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं और हडिम्बा देवी का मंदिर, जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर काफ़ी कलाकारी की गई है और बहुत तरीके के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग घंटों विचरण करते हैं, घंटों यहाँ पर घूमते हैं और अपना समय बिताते हैं। अपने पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ घूमते हैं। यहाँ पर पार्क के साथ साथ बड़ी ब्यास नदी भी बराबर चलती है और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाता है, जैसे बाहर भेलपुड़ी वाले या चाट बतासे वाले सब लगाए रहते हैं। खाने को हर चीज़ मिल जाती है और यहाँ पर घंटों लोग अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। यहाँ पे सेल्फ़ी लेने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए बहुत ही मनोरम जगहें बनी हुई हैं। माल रोड से 5 मिनट की दूरी पर ही पार्क बना, यहाँ समय का पता ही नहीं चलता। मनाली से सिसु 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अटल टनल के माध्यम से जाना होता है। यह अपनी हरियाली, बर्फ की ढकी चोटियों और शानदार वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ बहुत जम जाती है, जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। सिसु वाटरफॉल, चंद्रा नदी और आसपास के खूबसूरत नज़ारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बर्फबारी यहाँ साल भर होती है और यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है। मनाली से सिसु तक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जिसे मिनी इज़राइल कहा जाता है। यह ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और पार्वती घाटी के नज़ारों के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। पार्वती घाटी और उसका नदी का किनारा, देवदार के जंगल और ऊंचे पहाड़ इसकी रौनक बढ़ाते हैं। खीर गंगा, मलाणा और सरपास जैसे यहाँ पर ट्रैक शिविर हैं, जो युवा लोग बहुत पसंद करते हैं। मार्च से जून तक का यहाँ समय बहुत अच्छा रहता है और दिसंबर फरवरी में यहाँ स्नोफॉल के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना, कसोल को मिनी इज़राइल कहा जाता है और कसोल के कैफ़े में इज़राइली व्यंजन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आज हम बात करेंगे रोहतांग पास की, जिसे रोहतांग दर्रा भी कहते हैं। रोहतांग दर्रा 3980 मीटर हिमाचल प्रदेश में मनाली से 51 किलोमीटर की दूर कुल्ली घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला एक बहुत ही सुंदर
हिमालय दर्रा है। ये मई से नवंबर तक खुला रहता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण ये सर्दी में बंद कर दिया जाता है। और पैराग्लाइडिंग व ट्रेकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ जाने के लिए गुलाबा चेक पोस्ट से ऑनलाइन परमिट लेना अनिवार्य है। बिना परमिट लिए रोहतांग पास के दर्रा में नहीं जाने दिया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13,058 फीट है। मनाली से 51 किलोमीटर की दूर पर है, तो जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे की यात्रा करनी अनिवार्य है, तब हम रोहतांग पास पहुंचते हैं। मई से अक्टूबर के अंत तक यहाँ पर भारी भीड़ होती है और बर्फबारी के कारण सर्दियों में यहाँ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है तो लोगों को इससे खतरा हो सकता है, इसलिए सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। रोहतांग पास जाने वालों को ऑनलाइन परमिट लेना बहुत ही अनिवार्य है। बिना परमिट के रास्ता रोक दिया जाता है, गाड़ियां वहीं रोक ली जाती हैं और आगे गुलाबा चौक के आगे से नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर स्नो स्कूटर, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग और एटीवी राइड्स एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें बहुत संख्या में लोग भाग लेते हैं। यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ जूते साथ में लेना न भूलें। बहुत ज्यादा अधिक ऊंचाई होने के कारण सिर दर्द या उल्टी की शिकायत हो सकती है, इसलिए उसकी भी हल्की फुल्की दवाइयां अपने साथ में जरूर रखें और अपने साथ में पानी भी अवश्य रखें। रोहतांग पास जाने के लिए अटल टनल से गुजरना होता है, जो कि अभी नया रास्ता बना है और अटल टनल बनने के कारण रास्ता आसान हो गया है, छोटा हो गया है और आसान हो गया है और लेह तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ की जो सबसे अच्छी जानकारी वो बता रही हूँ कि यहाँ भारी बर्फ के कारण, आपको बता दें, 0 डिग्री होने के साथ सबसे खतरनाक रास्तों वाला यह स्थान है, जो अपने मनमोहक बर्फ से ढके हुए रास्ते दिखाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। रोहतांग दर्रा स्पीति घाटी और लाहौल का प्रवेश द्वार है। आसपास के पहाड़ों के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखते हैं और सबसे ऊंचाई वाला यह स्थान, 0 डिग्री वाला स्थान, रोमांच से शौकीनों के लिए स्वर्ग है, जो अविश्वसनीय है और अपनी सुंदरता के लिए लोगों को दूर दूर से यहाँ पर खींच लेता है। अविश्वसनीय सुंदरता और मंत्र मुग्ध कर देने वाला 0 डिग्री वाला सबसे ऊंचाई वाला स्थान है और इसके रास्ते खतरनाक हैं, जो कि लोगों को एक डर भी अपने अंदर पैदा कर देते हैं।